दोस्तों, ब्रेनचार्ज में आपका स्वागत है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं वो रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक बहुत ही अच्छी बुक है। तो इस बुक का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिच डैड एंड पुअर डैड जो रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक है, ये पढ़ने के बाद में मेरा बिजनेस के प्रति जो रुझान था वो ज़्यादा हो गया। उसके बारे में मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुए। तो उसके बाद में मेरे को बिज़नेस के बारे में जानने की और इच्छा हुई कि बिज़नेस किस तरह काम करता है, मैं अपना बिज़नेस किस तरह बनाऊँ। तो इसके बारे में जानने के लिए फिर मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई दूसरी बुक द बिजनेस स्कूल मैंने खरीदी। अगर आप बिजनेस स्कूल बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप रिच डैड एंड पुअर डैड को पहले जरूर पढ़िए, जिससे कि आपको बिजनेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिजनेस करना क्यों ज़रूरी है, बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं, तो वो इस बुक में पढ़ सकते हैं। इस बुक को परचेज करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये बुक परचेज कर सकते हैं। और साथ में इस बुक का भी लिंक दिया हुआ है कि द बिजनेस स्कूल बुक कहाँ से खरीदनी है, तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से ये बुक खरीद सकते हैं। तो अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। द बिजनेस स्कूल हम देखते हैं रिच डैड एंड पुअर डैड कंपनी की द्वारा लिखी हुई है, और इसमें बिजनेस स्कूल सेकेंड एडिशन है। ये उन लोगों के लिए बुक है जो कि दूसरों की मदद करना चाहते हैं। तो इस तरह ये इंग्लिश में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी और साथ में हिंदी में भी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी अवेलेबल है। इसमें फ्रंट पेज पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये किस पर बुक है, तो पीछे देखना चाहिए। तो ये बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है उसके बारे में ये डिटेल से बताती है, उसके क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस होता है, उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, जो बेसिक उसका मूल होता है वो नेटवर्क होता है। उसके माध्यम से बिजनेस ग्रोथ करता है। नेटवर्क के द्वारा आप जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्क के द्वारा आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद में आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे। कैसे आपको एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चूज़ करनी है या बिल्ड करनी है उसके बारे में जानेंगे। और नेटवर्क किस तरह किसी बिजनेस में अहम रोल अदा करता है उसके बारे में आप जानेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसको आप मल्टी लेवल मार्केटिंग भी बोल सकते हैं। वैसे तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का अभी जो ट्रेड है वो कभी कम होता दिख रहा है, क्योंकि कुछ स्कैम्स, कुछ घोटालों की वजह से, कुछ फर्जी कंपनी की वजह से इस बिजनेस को काफ़ी नुकसान हुआ है। और साथ में इसमें सेचुरेशन है वो आ चुका है। सेचुरेशन इस वजह से आया कि स्टार्टिंग में जो लोग जुड़े, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, जो वाकई में कुछ करना चाहते थे, वो इस बिजनेस में कामयाब हुए। और लेकिन जो इसके साथ अपने आप को अटैच करने में असफल रहे किसी कारण से, उन्होंने इस बिज़नेस को दूसरों को करने से भी मना किया, जिससे कि इस बिज़नेस में सेचुरेशन आ गया। काफ़ी लोगों को ये लगने लगा कि ऐसा भी ये बिज़नेस कामयाब नहीं होता, लेकिन इसमें काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद में आप सीखेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस तरह आप अच्छी मल्टी लेवल मार्केटिंग चूज करें, किस तरह अपने बिजनेस को ग्रोथ करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग आज के समय में अपना रूप बदल चुकी है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में बदल चुकी है, यानी इंटरनेट के नेटवर्क के मार्केटिंग में बदल चुकी है। ये बुक मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुक है नेटवर्क के बारे में, या आपके बिजनेस के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसी मूल है, आपके सिद्धांत है, आपके जीवन मूल्य हैं, उनके बारे में कि आप उनको कैसे सुधारें, अपने बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट करें। तो इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग की बुक ना समझें, ये आपको हर तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करने में हेल्प करेगी, उसको समझने में हेल्प करेगी। मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में एक हेल्थ, ब्यूटी प्रोडक्ट और होम रिलेटेड प्रोडक्ट्स की कंपनी से जुड़ने के बाद में जाना, जो कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। इस कंपनी के सेमिनार्स में मैंने जो बिज़नेस के बारे में सीखा, जो अपने जीवन मूल्य के बारे में सीखा, बिज़नेस के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में सीखा, वही चीज़ें मुझे अब दिख रही है कि वही चीज़ें हकीकत है, वही बिज़नेस के पीछे काम करती है। वो सभी चीज़ें इस बुक में लेखक ने लिखी है कि किस तरह मल्टी लेवल मार्केटिंग आपके जीवन को बदल सकती है। मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ने के बाद में ही मुझे नेटवर्क के बारे में पता चला, बिजनेस के बारे में पता चला, और जो नेटवर्क के बारे में मेरे जो कॉन्सेप्ट थे वो इस बुक से काफ़ी क्लियर हो गया कि नेटवर्क किस तरह काम करता है और क्या उसका अहम रोल है। अगर आप एम्प्लॉय न बन के आप बिज़नेस बनाना चाहते हैं, अपने बिज़नेस को स्टार्टिंग में इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस में नए नए कॉन्सेप्ट अप्लाई करना सीखना चाहते हैं, तो इस बुक को मैं आपको पढ़ने की जरूर सलाह दूंगा। ये बुक पढ़ने से पहले आप रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ लें, उसके बाद में ये बिजनेस स्कूल बुक पढ़ें, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिजनेस के बारे में क्लियर होंगे और अच्छा, स्थायी और मजबूत आप बिजनेस बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। इस बुक में एक बेहतरीन कोटेशन दिया हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। वो है, दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को काम की तलाश करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो अमीर लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वही नेटवर्क बनाते हैं, बाकी सभी को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरह काम को खोजें, किस तरह किसी के एम्प्लॉय बन के रहें। तो इस बुक को पढ़ने के बाद में आप खुद का बिजनेस बनाना, खुद का बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना वो सीख सकते हैं। एम्प्लॉय न बन के आप अच्छा बिजनेस बना सकते हैं और आर्थिक रूप से आज़ाद
इसमें प्रस्तावना, इसमें लेकर लिखते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की सलाह क्यों देता हूँ। यानी राइटर ने इसमें ऑथर ने बताया कि वो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में करने के बारे में क्यों सलाह देते हैं, उसके बारे में। इसके चैप्टर सेकंड में है कौन सी चीज़ अमीरों को अमीर बनाती है, उसके बारे में है कि नेटवर्क ये बिजनेस ही अमीरों को अमीर बनाता है, पैसे से काम करवाना अमीरों को अमीर बनाता है। इस तरह अध्याय सेकंड, अमीर बनने में बहुत से तरीके हैं, अमीर बनने के कौन कौन से तरीके हैं और उसमें से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा उसके बारे में है। इसमें अध्याय 3 से स्टार्ट होते हैं, जो 11 फायदे इस बुक में बताए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उनके बारे में कि में कौन से फायदे। इसमें फ़ायदा नंबर 1 बताया कि सच्चा और समान अवसर, सभी के लिए समान और सच्चा अवसर है कि कोई भी व्यक्ति इस कारोबार को कर सकता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को इस्तेमाल अपने आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। फ़ायदा नंबर 2, ज़िंदगी बदलने वाली बिजनेस एजुकेशन। इसमें बताया गया कि जो नेटवर्क मार्केटिंग से आप जुड़ते हैं तो आप ऐसी बिजनेस एजुकेशन लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप भी कुछ नया कर सकते हैं। फ़ायदा नंबर 3, दोस्त जो आपको ऊपर उठाएंगे नीचे नहीं धकेलेंगे। इसमें जो 3 नंबर का फ़ायदा है उसमें बताया कि इसमें जो डाउनलाइन और अपलाइन होती है वो आपको सहयोग करती है आपको आगे बढ़ने के लिए, इसी तरह इस बिजनेस का विकास होता है। इसमें फ़ायदा नंबर 4 बताया है नेटवर्क से क्या फ़ायदा है, यानी नेटवर्क किस तरह काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, बिजनेस में नेटवर्क का क्या रोल होता है उसके बारे में। फ़ायदा नंबर 5, आपकी सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस योग्यता विकसित करना, जो आपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो आप में विकास करना। फ़ायदा नंबर 6 है, इसमें फ़ायदा नंबर 6 है लीडरशिप, यानी आप में लीडरशिप की योग्यता किस तरह विकसित करें और लीडरशिप की योग्यता आपके बिजनेस को किस तरह आगे बढ़ाएगी उसके बारे में। फ़ायदा नंबर 7, पैसे के लिए काम नहीं करना, कि बिजनेस में आप पैसे के लिए काम नहीं करके आप किसी के सहयोग के लिए काम करते हैं, किसी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो इससे आपका अल्टीमेटली फ़ायदा होता है और आप आगे बढ़ते हैं। और फ़ायदा नंबर 8, अपने सपनों का जीवन जीना, यानी आप अपने आराम से रह सकते हैं, आप खुद बॉस हैं, आप किसी के एम्प्लॉय नहीं है, किसी के आदेश का पालन नहीं करना, आपको खुद का अपने हिसाब से अपना जीवन चलाना है। फ़ायदा नंबर 9 है विवाह और बिजनेस, इसमें आपकी लाइफ पार्टनर भी आपका सहयोग करती है तो आप उसके साथ समय गुजार सकते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को समय दे सकते हैं, इस तरह एक दूसरे को समझने में भी आप टाइम दे सकते हैं, तो इस तरह आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। इसमें फ़ायदा नंबर 10, पारिवारिक बिजनेस, जैसे कि आपने बिजनेस बना लिया तो ये पारिवारिक स्थानांतरण, यानी आप इसमें अपने परिवार को भी सिखा सकते हो, अपने जो छोटे हैं बच्चे हैं या उनको भी ये अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो ये पारिवारिक बिजनेस है। फ़ायदा नंबर 11, आप किस तरह उन्हें टैक्स लूपहोलों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका प्रयोग अमीर लोग करते हैं, यानी बिजनेस करने पर आप जो टैक्स के जो लूपहोल है, यानी आप टैक्स किस तरह बचत कर सकते हो, किस तरह से टैक्स कम दिखा सकते हो, या टैक्स के जो फ़ायदे हैं जी आपकी सुविधा दी गई है अमीर लोगों को या बिजनेसमैन को, उनको आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह इसमें जो 10 चैप्टर हैं और 11 फ़ायदे हैं जो आपको लेके बताता है, साथ में इसमें चुनिंदा कोटेशन जो इस बुक के लास्ट में है, जो इस बुक में अलग अलग चैप्टर में कोटेशन है वो लास्ट में आपको एक साथ दिए हुए हैं, और इसमें लास्ट में है लेखक के बारे में, तो इसमें लेखकों के बारे में दिए गए। इस तरह ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। इसमें छोटी छोटी कहानियाँ, छोटे छोटे बेसिक सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल, कोटेशन, इस तरह से आपको दिया हुआ है कि आप इन चीज़ों को कैसे फॉलो करें, इनका क्या फ़ायदे हैं, इनके स्टेप्स क्या हैं। तो इस तरह से ये बुक बताई गई है कि इसमें कौन कौन से तरीके हैं, कौन से स्टेप्स हैं, किस प्रकार की बुद्धि होती है, इस तरह की सभी चीज़ें आपको डिटेल से समझाई गई है। तो मेरी ये सलाह है कि जो बिज़नेस करना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनाना चाहते हैं या नेटवर्क मार्केटिंग को समझ जाते हैं या इंटरनेट के नेटवर्क को समझना चाहते हैं, इनमें सब में कॉमन चीज़ है नेटवर्क। आप नेटवर्क के बारे में इस बुक में अच्छी तरह समझ सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में ही ग्रोथ अच्छी दे सकते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि इस बुक को जरूर पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दिए हैं वहाँ से आप फेसबुक पे, ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ में ब्रेन चार्जर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप आने वाले वीडियो के साथ अपडेट रहें। थैंक यू।